सभी को एकल प्रणाम। सभी को एकल प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री रमन नारायण। 2 मिनट लेट हो गए हैं, कुछ यूट्यूब के कारण कनेक्शन नहीं नहीं हो हो रहा पा था, रहा यूट्यूब कनेक्शन का। नहीं हो रहा हाँ। पा रहा था, इसलिए सभी की क्षमा चाहते हैं। और एकल की परंपरा के अनुसार हम अपने कर कमलों को जोड़कर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। ओम। ओ। ओम। सभी को एकल प्रणाम। आइए हमारी साप्ताहिक इस भजन सत्संग में हम एक सबसे पहले गणेश जी को मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती पुष्पा जी माहेश्वरी। एकल श्री हरि महिला सत्संग समिति आप सभी आए हुए भक्तों का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और हम सबसे पहले गणेश जी को मनाते हैं, कोई कार्य करते हैं तो आज गणेश जी को मनाएंगे पुष्पा जी माहेश्वरी। और पुष्पा जी माहेश्वरी के बाद कांता जी बियाणी अपना भजन लेके तैयार रहें। हाँ जी, पुष्पा जी अनम्यूट करें। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण की जय श्री कृष्णा, एकल जय श्री प्रणाम। नारायण, एकल प्रणाम। झूल रहे पालना जी, झूल रहे पालना, झूल रहे पालना जी, झूल रहे पालना। गिरजा माता के आज झूल रहे गणेशा, गिरजा माता के आज झूल रहे ललना। झूल रहे पालना जी, झूल रहे पालना, झूल रहे पालना जी, झूल रहे पालना। गिरजा माता के आज झूल रहे गणेश, गिरजा माता के आज झूल रहे ललना। शिव के द्वार बाजे शहनाई, शिव के द्वार बाजे शहनाई, बाजे है शहनाई ओ जी, बाजे है शहनाई। सखियां गावे झुलावे झूलना, सखियां गावे झुलावे झूलना। झूल रहे पालना, झूल रहे पालना, झूल रहे पालना, झूल रहे पालना। गिरजा माता के आज झूल रहे ललना, गिरजा माता के आज झूल रहे गणेश, झूल रहे पालना, झूल रहे पालना। घर घर देखो बटत बधाई, घर घर देखो बटत बधाई, बटत बधाई ओ जी, बटत बधाई, बटत बधाई ओ जी, बटत बधाई। गिरजा माता झुलावे झूलना, गिरजा माता झुलावे झूलना। झूल रहे पालना जी, झूल रहे पालना। गिरजा माता के आज झूल रहे गणेशा, गिरजा माता के आज झूल रहे ललना। झूल रहे पालना, झूल रहे पालना। सखियां मिलकर मंगल गावे, सखियां मिलकर मंगल गावे, मंगल गावे ओ जी, मंगल गावे, मंगल गावे ओ जी, मंगल गावे। झूल रहे पालना जी, झूल रहे पालना, झूल रहे पालना जी, झूल रहे पाल। गिरजा माता के आज झूल रहे ललना, गिरजा माता के आज झूल रहे गणेशा। आओ तो गणेश मोहे दर्शन दे दो, आओ तो मोहे दर्शन दे दो, दर्शन देव जी हाँ दर्शन दे। प्यासे है पूरन के दो नैना, प्यासे है पूरन के दो नैना।
झूल रहे पालना जी, झूल रहे पालना, झूल रहे पालना जी, झूल रहे पालना। गिरजा माता के आज झूल रहे ललना, गिरजा माता के आज झूल रहे गणेशा, झूल रहे पालना, झूल रहे पालना, झूल रहे पालना जी, झूल रहे पालना। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण की एकल प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज पुष्पा जी चाची जी ने बहुत सुंदर झूले, सावन का महीना और गणेश जी को झूले में झूलाया। गिरिजा माता के ललना झूल रहे झूलना, झूल रहे झूलना जी, झूल रहे झूलना। सावन के महीने में सभी देवी देवता झूला झूलने के लिए आते हैं। कहते हैं पृथ्वी का रूप ही रंग ही अलग हो जाता है, हरी भरी पृथ्वी हो जाती है तो सभी के मन भावन झूले लगते हैं और सभी उसमें झूलने की इच्छा रखते हैं। तो आज चाची जी ने गणेश जी को झूला झूलाया, बहुत ही सुंदर झूला आपने झूलाया चाची जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम आपको। धन्यवाद जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। एकल श्री हरि महिला सत्संग समिति हमारे कलावती जाजू जी दीदी अध्यक्षा जी, उनका और माखन किशोर जी भाई साहब का, दोनों का हार्दिक स्वागत करती है। वो हमेशा आके समय से पहले हमारा बड़ा उत्साह बढ़ाते हैं। भाई साहब आपको प्रणाम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आगे भजन में। कांताजी बियाणी, और कांताजी बियाणी के बाद में आरती जी जैन एवं शशि जी सोनी अपना भजन लेके तैयार रहे जी। कांताजी जी अनम्यूट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण की एकल नाम। जय श्री मन नारायण, एकल प्रणाम कांवरिया का भजन का जी, स्वागत है। चली कांवरियों की टोली, काके बंगियों की गोली, चली कांवरियों की टोली, काके बंगियों की गोली, कांधे गंगा जल का वेड़ उठाई रे, कांधे गंगा जल का वेड़ उठाई रे, बोली अरे अरे बम की लगाई रे, बोली अरे अरे बम की लगाई रे, चली कांवरियों की टोली, काके बंगियों की गोले, कांधे गंगा जल का वेड़ उठाई रे, बोली अरे अरे बम की लगाई रे, बोले जी के दाम चले सभी संग संग में, रंग भये सब कोई भक्ति के रंग में, रंग गए सब कोई भक्ति के रंग में, कोई नाचे कोई गावे ताली मिल के बजा, आए देखो जब से सावन ऋतु आई रे, देखो जब से सावन ऋतु आई रे, बोली अरे अरे बम की लगाई रे, पहने कोई पीला वस्त्र कोई लाल लाल है, पहने कोई पीला वस्त्र कोई लाल लाल है, दाढ़ी मूछे मुख में बड़ी रूखे सूखे बाल है, दाढ़ी मूछे मुख में बड़ी रूखे सूखे बाल है, बने बोले के दीवाने चले बाबा को मनाने, देखो सुध बुध सब बिसराए रे, बोले अरे अरे बम के लगाए रे, आंधी आए पानी आए चाहे तपे राम है, आंधी आए पानी आए चाहे तपे राम है, मन में मगन चले बोले जी के दाम है, जड़े जंगल हो या पहाड़ी पाव धरे न पिछाड़ी, जंगल हो या पहाड़ी पाव धरे न पिछाड़ी, चले बच्चे बूढ़े लोग लुगाई रे, बोली अरे अरे बम के लगाए, पाँव में फूल पड़े फूटे ना कदम, कहाँ करे चुपे तो मनवा बोले बम बम है,
कहाँ करे चुबे तो बोले बोला बम 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 है। बाबा पार लगाओ, हाथ अपने बढ़ाओ, बाबा पार लगाओ, हाथ अपने बढ़ाओ, लाज भगतों के अब तो बचाए रे, लाज भगतों के अब तो बचाए रे, बोले अरे हर बम के लगाए रे, चली कावड़ियों के टोली खाके बंगियों के गोली, कांधे गंगा जल कावड़ उठाए रे, बोले अरे हरे बम के लगाई रे, बोले अरे हरे बम के लगाई रे। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाराज के एकल प्रणाम। जय जय श्री श्री मन। कृष्णा, एकल प्रणाम। दीदी ने आज सावन का महीना और कावड़ियों की इतनी धूम रहती है कि बस पूछो मत। अपने यहाँ भी कावड़ यात्रा है इस 4 तारीख को, बहुत बड़ी कावड़ यात्रा है। और सब जगह हरिद्वार उधर उस समय उधर तो इतनी कावड़ यात्राएं चलती है कि जगह जगह पूरे टेंट लगा लगा के उनके स्वागत के लिए। आजकल दीदी ने बोला कि रूखे सूखे बाल है, चिपके चिपके गाल है, लेकिन आजकल तो सब खाते पीते जाते हैं और सब हाँ, के पूरी जाते व्यवस्था हैं, रहती है रास्ते लाल में। नीले रंग के सब कावड़ लेके। बहुत सुंदर कावड़ यात्रा होती है। और दीदी ने जगह जगह व्यवस्था करी रखे है सब। वो बहुत सुंदर कावड़ का भजन सुनाया। आज सावन के महीने में कावड़ का बहुत महत्व होता है, शिव जी के ऊपर कावड़ चढ़ाने का। लेके बहुत बहुत धन्यवाद। कावड़ हम तो घर से चल पड़े, गंगा जी में आके फिर हम जल भरे, लेके कावड़ी हम तो घर से चल पड़े। बहुत सुंदर भजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आगे। आरती जी जैन, उनके बाद शशि जी सोनी और उनके बाद दुर्गा जी मुंदड़ा अपना भजन लेके तैयार रहे। हाँ जी, आरती जी अनम्यूट करें। जय श्री कृष्णा, सभी को एकल प्रणाम। आवाज आ रही है? जय श्री कृष्णा, एकल प्रणाम। हाँ आ रही है सब। मैं माता जी का जुमला गा रही हूँ। जी स्वागत। माता रानी झूल रही, भोले बाबा झूला रहे, माता रानी झूल रही, भोले बाबा झूला रहे, माता रानी करे श्रृंगार, भोले बाबा सजा रहे, माता रानी करे श्रृंगार, भोले बाबा सजा रहे, माता जी के माथे पे सोने की बिंदिया, माता जी के माथे पे सोने की बिंदिया, सोने की बिंदिया, सोने की बिंदिया, भोले बाबा नजी नजरा, माता रानी झूल रही, भोले बाबा नजी नजराए, माता रानी झूल रही, माता रानी झूल रही, भोले बाबा झूला रहे, माता रानी करे श्रृंगार, भोले बाबा सजा रहे, माता रानी जी कुंडल पहने, माता रानी जी कुंडल पहने, भोले बाबा लगा रे नगीना, भोले बाबा लगाए नगीना की, माता रानी झूल रही, भोले बाबा लगा रे नगीना की, माता रानी झूल रही, माता रानी झूल रही कि भोले बाबा झूला रहे, माता रानी नकलच पहने, माता रानी नकलच पहने, भोले बाबा हीरा जड़ा कि, माता रानी झूल रही, भोले बाबा हीरे जड़ा कि, माता रानी झूल रही, माता रानी झूल रही कि, भोले बाबा झूला रहे, माता रानी झूल रही
कि भोले बाबा झूला रहे। माता रानी चूड़िया पहनी, माता रानी चूड़िया पहनी, भोले बाबा मोती से सजाए, कि माता रानी झूल रही। भोले बाबा मोती से सजाए, कि माता रानी झूल रही, माता रानी झूल रही, कि भोले बाबा झूला रहे। माता रानी पायल पहने, माता रानी पायल पहने, पायल पहने, पायल पहने, भोले बाबा घुंघरू बंधाए, कि माता रानी झूल रही। भोले बाबा घुंघरू बंधाए, कि माता रानी झूल रही, माता रानी झूल रही, कि भोले बाबा झूला रहे। माता रानी करे श्रृंगार, कि भोले बाबा सजा रहे। माता रानी ओढ़े चुनरिया, माता रानी ओढ़े चुनरिया, ओढ़े चुनरिया, ओढ़े चुनरिया, भोले बाबा गोटे लगवाए, कि माता रानी झूल रही। भोले बाबा गोटे लगवाए, कि माता रानी झूल रही, माता रानी झूल रही, कि भोले बाबा झूला रहे। माता रानी झूल रही, कि भोले बाबा झूला रहे। हरि भक्त मंडल मिल कर आया, एकल हरि भक्त मंडल मिल कर आया, माता रानी को झूला झूलाया, माता रानी को झूला झूलाया। हो रही जय जयकार, कि माता रानी झूल रही। हो रही जय जयकार, कि माता रानी झूल रही, कि माता रानी झूल रही, कि माता रानी झूल रही। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। आरती दीदी, पुष्पा चाची जी ने गणेश जी को झूला झुलाया और आपने भोले बाबा और गोरा मैया को झूला झूला दिया। बहुत सुंदर, सभी पूरे परिवार ने झूला झूल लिया। सावन के महीने में झूले का तो महत्व है ही, और आपने सभी को झूला झूला दिया। बहुत सुंदर श्रृंगार करवाया गोरा माता का भोले बाबा के लिए। बहुत ही सुंदर श्रृंगार, बहुत सुंदर झूले का भजन। बहुत बहुत धन्यवाद। झूला झूले रे, ओ झूला झूले रे शिव शंकर गौरा संग, आयो सावण को, महीनो आयो सावण को। बहुत सुंदर भजन दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे चलते हैं। शशि जी सोनी, और शशि जी सोनी के बाद में दुर्गा जी मुंद्रा, और दुर्गा जी मुंद्रा के बाद में मैं निवेदन करूंगा हमारे माखन जी भाई साहब से कि हमें कुछ संबोधित करें, कुछ मार्गदर्शन देवें। तो चलते हैं। पहले शशि जी सोनी। जी शशि जी अनम्यूट करें, और आपके बाद में दुर्गा जी मुंद्रा अपना भजन लेके तैयार रहे हैं। जय श्री कृष्णा, सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। तो झूले के भजन चल रहे हैं इसी श्रृंखला में। आगे राधा जी का झूला। जी स्वागत है। सावन मास सुरंगो आयो, डाल डाल झूला पड़े, झूल रहे ब्रज के नर नारी, मन में उमंग भरे। तो झूला बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, तो राधा जी क्या बोलती हैं सुनिए। जरा धीरे झूलाओ मुरारी, जरा धीरे झूलाओ मुरारी, मोहे डर लागत है भारी, जरा झूला
धीरे झूलाओ मुरारी, मोहे डर लागत है भारी। तुम तो लंबी झूल झुलाओ, लचकत है सब डारी। तुम तो लंबी झूल झुलाओ, लचकत है सब डारी। रिम झिम मेहा बरसे, रिम झिम मेहा बरसे। मुई भीजे है पचरंग साड़ी, जरा धीरे झूलाओ मुरारी, जरा धीरे झूलाओ मुरारी। मोहे डर लागत है भारी। बहुत देर से मैं झूलत हूँ, अब है तुम्हारी बारी। श्याम बहुत देर सो मैं झूलत हूँ, अब है तुम्हारी बारी। तुम उत्पाती श्याम सदा के, तुम उत्पाती श्याम सदा के। मैं हूँ अबला नारी, जरा धीरे झुलाओ मुरारी, जरा धीरे झुलाओ मुरारी। मोहे डर लागत है भारी। झूलो आप झूलावे सखियां, शोभा है अति भारी। श्याम झूलो आप झूलावे सखियां, शोभा है अति भारी। कृष्ण सखी तुम रोयस गावे, कृष्ण सखी तुम रोजस गावे। चरणन पे बलिहारी, तो चरणन पे बलिहारी। जरा धीरे झुलाओ मुरारी, जरा धीरे झुलाओ मुरारी। मोहे डर लागत है भारी, मोहे डर लागत है भारी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गीता जी भाई साहब। बहुत सुंदर राधा रानी और कृष्ण का झूला आपने सुनाया कि दरा धीरे झुलाओ गिरधारी बिहार मुरारी, मुझे डर लगा। बहुत ही सुंदर। ये तो सब माया है प्रभु की। राधा कृष्ण तो एक ही है कि कई भजनों में कहती है राधा कि मेरा कलेजा कांप रहा है, कृष्ण मुझे उतार दो, मुझे धीरे धीरे झुलाओ, नहीं तो। इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा भजन सुनाया शशि दीदी आपने। बोलते बहुत अच्छा है ऐसे सब्जेक्ट पे। रोको जी ये रोको कान्हा अपनी रफ्तार को, रोको जी रोको कान्हा अपनी रफ्तार को, धीरे झुलाओ वरना हमको उतार दो, धीरे झुलाओ वरना हमको उतार दो। बहुत सुंदर भजन दीदी आपने सुनाया झूले का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। चलते हैं आगे। दुर्गा जी मुंदड़ा, और दुर्गा जी मुंदड़ा के बाद में माखन जी अपना संबोधन देंगे, और माखन जी के संबोधन के बाद में सूर्यकांता जी नवंदर अपना भजन लेके तैयार रहे। माखन जी के बाद सूर्यकांता जी नवंदर अपना भजन लेके तैयार रहे। सूर्यकांता जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी दुर्गा जी, हाँ अनम्यूट करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। आज बालाजी और लक्ष्मी जी ने झूलो झुलाओ। वाह, स्वागत है। आरी में जी में करती लक्ष्मी माँ,
कठिन चाली रे। आरिम झिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। बालाजी बुलावे बागा में, बालाजी बुलावे बागा में, झूलन न चाली रे। आरी मझिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। पेर लाल चूंदड़ी लक्ष्मी माँ सोना जाल कढ़ायो है। पेर लाल चूंदड़ी लक्ष्मी माँ सोना जाल कढ़ायो है। सज सोलह श्रृंगार मैया हाथम चुड़लो साजो है। सज सोलह श्रृंगार मैया हाथम चुड़लो साजो है। गल बिच हार मोतिया को पहनो, गल बिच हार मोतिया को पहनो, शोभा न्यारी रे। आरी मझिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। बालाजी बुलावे बागा में, बालाजी बुलावे बागा में, झूलन न चाली रे। आरी मझिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। रंग बिरंगी छटा बाग की खिल रही केसर क्यारी जी। रंग बिरंगी छटा बाग की खिल रही केसर क्यारी जी। गुलाब मोगरा और चमेली फुल रही फूलवारी जी। गुलाब मोगरा और चमेली फुल रही फूलवारी जी। दादर मोर पपैया बोले, दादर मोर पपैया बोले, बोली प्यारी जी। आरी मझिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। बालाजी बुलावे बागा में, बालाजी बुलावे बागा में, झूलन न चाली रे। आरी मझिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। कदम की डाली हिंडो घाल्यो, रेशम डोर बंधाई रे। कदम की डाली हिंडो घाल्यो, रेशम डोर बंधाई रे। वेंकुटा से उतर कर मैया देखो झूलन आई रे। वेंकुटा से उतर कर मैया देखो झूलन आई रे। झूलन बैठी मैया जी, झूलन बैठी मैया जी, बालाजी झुलावे रे। थारा भक्त झुलावे रे। आरी मझिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। बालाजी बुलावे बागा में, बालाजी बुलावे बागा में, झूलन न चाली रे। आरी मझिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। बाजत ताल मृदंग मंजीरा कान मधुर सब गाए है। बाजत ताल मृदंग मंजीरा कान मधुर सब गाए है। शोभा निरख लक्ष्मी जी की देव सुमन बरसावे है। शोभा निरख लक्ष्मी जी की देव सुमन बरसावे है। दुर्गाऊ भी अर्ज करे, दुर्गाऊ भी अर्ज करे, माने पार उतारो रे, माने पार उतारो रे। रिम झिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। बालाजी बुलावे बागा में,
लाजी बुलाव बागा में झूलन न चाली रे। आरी मजिम करती लक्ष्मी माँ कठिन चाली रे। वो लक्ष्मी मैया की जय, बालाजी की जय। बहुत वेंकटरमणा सुंदर। गोविंदा गोविंदा। जिंदा देखिए, आज तो सभी भगवान को अलग अलग, सब लोग अलग अलग भगवान को झूला झूला रहे। गणेश जी से झूला शुरू हुआ झूलाना, तो सभी भगवान को झूला झुलाया जा रहा है। और दीदी ने तो आज गजब ही कर दिया, वेंकटेश भगवान और लक्ष्मी मैया को झूला झुला दिया। तिरुपति वाले, तिरुपति में, और तिरुपति जाते हैं तो छटा इतनी निराली रहती है, जैसे आपने अपने भजन के माध्यम से बताई कि कोयलियाँ कुहू कुहू कर रही है, पूरे बाग में सब चंपा, सारे फूल खिल रहे हैं, वैसा ही दृश्य नजर आता है उधर। और वैसा ही हम लोगों को आप जब भजन सुना रही थी तो यूं लग रहा था हम वैसे ही बागों में बैठे हैं और कोयलियाँ बोल रही है, पत्तों की डालियां हिल रही है, कदम की डाल पे झूले झूले हैं, और माँ लक्ष्मी उनमें झूल रही है, रिमझिम करती आई है। बहुत सुंदर भजन दीदी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। धन्यवाद। जी, चला माखन जी भाई साहब के पास में, और माखन जी भाई साहब के बाद में सूर्यकांता जी नावंदर और शशिकला जी वर्मा अपना भजन लेके तैयार रहे। जी भाई साहब। सबको प्रणाम। प्रणाम। मैंने एक बार पहले आपको शायद कुमारी भट्ट के बारे में बताया था, तो उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए अपने जो अपना धर्म, क्योंकि बहुत पुराना धर्म है, सनातन धर्म है, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो एक समय ऐसा आया जब सम्राट अशोक के प्रश्रय के कारण धीरे 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 देश के अंदर वैदिक धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म ने स्थान ले लिया। विश्व के बहुत सारे स्थानों पर अपना वैदिक धर्म था, तो उनके सारे अशोक की बहन और अशोक ने बहुत सारे लोग बौद्ध भिक्षुओं को तैयार किया। ज्ञान का था भंडार था उनके पास में, लेकिन सिद्धांत की लड़ाई थी। और धीरे धीरे वैदिक धर्म, वेद ठीक नहीं है, इस प्रकार का चलन और बौद्ध धर्म का एक प्रादुर्भाव, एक तरह से वर्चस्व हो गया। उस समय आपने नाम सुना, एक राजा भरतरी हुए। तो भरतरी पहले तो राजा थे, सांसारिक जीवन में उसमें फंसे रहते थे, बाद में उनको वैराग्य हुआ, उसकी भी कुछ बड़ी कहानी है। तो भरतरी ने यह तय किया कि मैं वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। तो उन्होंने राज का प्रश्रय भी दिया और विभिन्न स्थानों पर वेदों को वापिस की पुनर्रचना, पुनर्स्थापना, वैदिक सिद्धांतों की पुष्टि, ऐसा उन्होंने प्रारंभ किया। तो उस समय एक बहुत बड़े संत हुए, कुमारिल भट्ट। हालांकि हम शंकराचार्य जी को बहुत याद करते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुमारिल भट्ट हुए। और उन्होंने पूरे देश में घूमकर बहुत अच्छे बड़े बड़े शिष्य तैयार किए। उनमें से प्रमुख मंडन मिश्र हैं, वाचस्पति मिश्र हैं, शालिका नाथ जी हैं, जयंत भट्ट है, भवभूति है। इन सब का साहित्य अपने को अगर समय हो तो पढ़ना चाहिए। और इन्होंने अलग अलग सिद्धांतों की रचना करके वेदों को, वेद ही सत्य है और वेद ही वैदिक धर्म का आधार है, इसकी स्थापना की। अब कुमारी भट्ट के बारे में मैंने विस्तृत रूप से बताया था पहले। उन्होंने एक गुरु से, बौद्ध धर्म का खंडन करना, तो बौद्ध धर्म को सीखना है, तो बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े गुरु थे उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, बौद्ध धर्म सीखा और फिर बौद्ध धर्म का खंडन किया। तो ये जब सारा किया तो उनको बाद में आत्मग्लानि भी हुई कि मैंने गुरुद्रोह किया है। तो उन्होंने आत्मसात करने का तय किया। इधर दक्षिण के अंदर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उन्होंने बहुत कम आयु में, कहते हैं कि वो बहुत छोटे जब थे, तो अब माता की आज्ञा लेनी भी जरूरी है, सन्यासी भी बनना है। तो एक माता के साथ नदी में गए, तो चिल्लाए कि मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया है, वो खींच रहा मेरे को। माया रूपी कहते हैं मगर आया था और शर्त रखी कि मगर ये कह रहा है कि तुम सन्यासी बन जाओ तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो माँ ने बड़े दुखी मन से कहा कि ठीक है, सन्यासी हो जाओ। ऐसे माँ की आज्ञा ली उन्होंने। अब कहते हैं जो शंकराचार्य थे वो भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे। उनके पिताजी ने कोई तप किया था,
तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो आप जैसा पुत्र चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि मैं खुद ही आ जाऊंगा। इधर जो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे मंडन मिश्र, उस समय क्या था कि काशी अपने धर्म का केंद्र था। तो ऐसे परंपरा थी कि काशी में वाले एक तरह से घोषित करते थे कि अधिकृत रूप से वैदिक धर्म का मतलब प्रमुख व्यक्ति कौन होगा। तो उस समय प्रमुख व्यक्ति कुमारिल भट्ट थे और उनके शिष्य थे मंडन मिश्र। ये एक कहानी ऐसी भी आती है, उनकी पत्नी का नाम था उदय भारती। तो ऐसा दृष्टांत आता है कि एक बार ब्रह्मा जी सरस्वती माता से नाराज हो गए तो गुस्से में उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तो सरस्वती माता ने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, तो शंकर स्वयं जब तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे साक्षात करेंगे, तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो उधर जो मंडन मिश्र की पत्नी थी उदय भारती, वो कहते हैं सरस्वती का अवतार थी, और शंकराचार्य जी शंकर के अवतार थे। शंकराचार्य जी जब काफी विद्वान हो गए, शास्त्रार्थ प्रारंभ कर दिया, ऐसा माना जाने लगा कि वैदिक धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं और यही एक तरह से अधिकृत व्यक्ति होने चाहिए। तो कहते हैं एक बार शंकराचार्य जी जब बैठे थे घर पर, वो प्रवचन के लिए जा रहे थे, तो एक बहुत बुढ़े वृद्ध ऋषि आए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, तुम जो काम कर रहे हो उसको प्रतिष्ठा नहीं है। इस काम को प्रतिष्ठा देने के लिए तुम काशी जाओ, और काशी जाकर आज की तारीख में पूरे देश के अंदर कुमारिल भट्ट एक अधिकृत व्यक्ति है वैदिक धर्म के बारे में, तो उनसे शास्त्रार्थ करो। तो जब शंकराचार्य जी वहां गए, तो इधर कुमारिल भट्ट ने गुरुद्रोह के पश्चाताप में आत्मदाह करने के लिए चिता पर बैठ गए थे। तो शंकराचार्य जी गए, उन्होंने बताया, अपना परिचय दिया और कहा कि ऐसा समय आपसे शास्त्रार्थ करके और ये सिद्ध करना चाहता हूं कि आपके बाद वैदिक धर्म का अधिकृत व्यक्ति, जिसे गादी कहते हैं, मेरे को मिलनी चाहिए। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि देखो, मेरा तो अंतिम समय आ गया, मैं आधे से ज्यादा जल भी चुका हूँ, मैं अपनी गादी का अधिकार मंडन मिश्र को देकर जा रहा हूँ, तुम मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करो। तो शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया, तो जज कौन बने। तो फिर ये तय हुआ कि उभय भारती जी जज का काम करेंगे। अब देखो कितनी विद्वता रही होगी। आजकल अपन कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, मंदिर जाने का, बीच में भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन उस समय दो वरिष्ठ शास्त्रार्थकर्ताओं का जज का कार्य उभय भारती ने किया, और वो शास्त्रार्थ 42 दिन तक चला, 42 डेज, और आखिरी में मंडन मिश्र ने अपनी पराजय स्वीकार की। तो शंकराचार्य जी ने उसकी पत्नी को कहा, जज को, कि एज ए जज आप जजमेंट दीजिए, घोषणा कीजिए। तो उभय भारती जी का नहीं, अभी तुम आधे आ रहे हो, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, तुम मेरे से शास्त्रार्थ करो, मेरे को भी हराओ तो पूरे जीतोगे। तो उन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ शुरू हुआ, वो भी करीबन 30 दिन चला, और 30 दिन चला तो आखिरी में जब उभय भारती थोड़ी कमजोर पड़ने लगी, तो उन्होंने उनसे सांसारिक जीवन के बारे में प्रश्न करने शुरू कर दिए। शंकराचार्य ने कहा कि देखो, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे अनुभव नहीं है ये पत्नियां कैसी होती है, क्या होता है, तो मुझे थोड़ा समय दिया जाए। तो उन्होंने, शंकर का एक स्वभाव है, वो समाधि में कभी भी चले जाते हैं, तो शंकराचार्य जी ने समाधि लगाई और अपनी जो आत्मा है उसको पर काया प्रवेश किया, एक किसी ग्रस्त के अंदर प्रवेश किया। 1 महीना उस आत्मा में रहे, उनका शरीर एकदम समाधि में रहा, और सांसारिक जीवन क्या ये समझा। ये समझने के बाद में फिर उन्होंने उभय भारती जी से शास्त्रार्थ किया और उभय भारती जी को हराया। जब उन्होंने हार स्वीकार कर ली, तो उन्होंने, जज भी थे वो पहले, तो उन्होंने घोषणा की कि अब अधिकृत रूप से कुमारिल भट्ट जी के बाद में वैदिक धर्म के एक प्रमुख के नाते शंकराचार्य जी रहेंगे। इस तरह शंकराचार्य जी को प्रतिष्ठा मिली, और प्रतिष्ठा मिलने के बाद में उसके पहले ही कुमारिल भट्ट है, वाचस्पति मिश्र है, शालिकनाथ जी हैं, जयंत भट्ट जी हैं, भवभूति जी हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा घूम घूम कर
काम किया, जगह जगह जमीन तैयार की। वो जो जमीन तैयार की उसका लाभ परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी को मिला, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धीरे धीरे मतलब बहुत कम समय में, वो 16 साल की उम्र में सन्यासी बने थे और 32 साल की उम्र में देह छोड़ दी थी, मतलब वो चले गए थे। तो 16 साल के एक मात्र कालखंड के अंदर उन्होंने पूरे देश के अंदर वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। अब उनकी शंकराचार्य जी की मृत्यु के बारे में भी एक रहस्य ऐसा माना जाता है कि वो सह शरीर शिवलोक चले गए थे, क्योंकि वो शिव जी के साक्षात अवतार थे। अक्सर क्या होता है कि देवताओं का अंश आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे राम जी थे तो वो डायरेक्ट विष्णु के अवतार थे, अंश नहीं था, और हनुमान जी थे वो शिव जी के अंश थे। तो ऐसे शंकराचार्य जी हैं, वो डायरेक्ट शिव जी के साक्षात अवतार होके आए, और मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना, वेदों का वेद ही सत्य है इसको सिद्ध किया और प्रमाणित करके स्थापित किया। और उन्हीं के सब लोगों के पुण्य प्रताप से आज हम सब वैदिक सनातनी धर्म के लोग गर्व के साथ रहते हैं, कहते हैं हम हिंदू हैं। अगर इस तरह के ये लोग कुमारिल भट्ट हैं, वाचस्पति मिश्र हैं, जयंत भट्ट है, शंकराचार्य जी हैं, ये नहीं हुए होते, मंडन मिश्र हैं, तो आज शायद हम सब भी बहुत होते। बस, नमस्कार। बहुत सुंदर जानकारी आपने प्रदान करी। हमारे वैदिक धर्म को वापस पुनः कैसे स्थापित किया इन महान लोगों ने, कुमारिल भट्ट और मंडल मिश्र और अपने शंकराचार्य जी वगैरह ने। तो ये बहुत सुंदर जानकारी भाई साहब। ये जानकारियाँ देखिए आसानी से किसी को उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। आप जो किताबें बता रहे हो आसानी से किसी को उपलब्ध नहीं होगी पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे इस सत्संग में जो हम हर शुक्रवार करते हैं उसमें आप आकर हमें 10 मिनट 15 मिनट के लिए जो संबोधित करते हैं और ये जानकारियाँ देते हैं, तो ये हम धन्य हो जाते हैं भाई साहब। बहुत बहुत ही सुंदर धन्यवाद। जानकारी दी भाई साहब आज आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ने से ज्यादा हम आपसे सुनते हैं तो हमको थोड़ा याद हो ज़्यादा जाता समझ है। में आता है। पढ़ता है तो निकल जाता है, लेकिन आपसे सुनते हैं तो उसके बाद में पढ़ना, उसके बाद में पढ़ा करो, क्योंकि देखो मैंने नाम बता दिए, अब इन्होंने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए, कैसे साथ क्या क्या, बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, क्या अंतर है, क्यों वेद सत्य है, ये सारे सिद्धांतों के आधार पर। जी भाई साहब, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद भाई आपका, साहब बहुत आपका। सुंदर। चलते हैं हमारी आगे। अध्यक्षा कलावती जी चाचू दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकल श्री हरि महिला सत्संग समिति में। जी आप कुछ बोलना चाहेंगी दीदी? सभी को एकल प्रणाम। और आज हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माखन किशोर जी गोयल पधारे। हर हफ्ते वो आते ही है, चाहे हम आओ या मत आओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस महिला समिति हरि सत्संग भजन समूह संगठन में। और आप जो हर हफ्ता जुड़कर इतना अच्छा ज्ञान देते हो, ये बहुत ही सुनने लायक है और समझने लायक है। इसको अपने जीवन में उतारने से हम सभी धन्य हो जाते हैं। तो आप इसी तरह भाई साहब आया करो और कुछ न कुछ ज्ञान की बातें हमें प्रदान किया करें। और यहाँ पर जो उपस्थित भजन सत्संग में उपस्थित अपनी बहनें और भाई है, उन सभी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ कि वे भजन भी गा रहे हैं और सुन रहे भी हैं। भजन गाने से सुनने वालों को बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है। तो सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे भाई और बहन दोनों भी जो संचालन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर संचालन करते हैं। और समय के पूर्व वह कोई आओ या मत आओ संचालन में विराज जाते हैं। और एक ही नहीं है, इनको आज वापस 9 बजे संचालन करना रहता है, फिर भी ये हमारे लिए आते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि अब हमारी उपस्थिति बहुत कम होते जा रही है, तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति इसमें प्रदान करे और ज्यादा से ज्यादा हमारे मक्खन भाई साहब के जो हमारे को ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं उसका भी सब लोग श्रवण करें और अपने जीवन में उतारे। कि कम से कम एक बात भी हम उतार ले अपने जीवन में तो हमारा परलोक क्या, ये लोग क्या, सब सुधर जाते हैं। बस कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई बात ऐसी हो जाती है जो अपने जीवन को हमेशा के लिए सुधार देती है।
तो हमेशा हम सुनते हैं। अब जैसे बर्तन मांजते मांजते वो चमकने तो लगेगा ही, उसी प्रकार हम सुनते सुनते कभी न कभी कोई बात तो हमारे दिमाग पर असर करेगी। तो ये 2-3 फायदे हैं इसमें, और सब जुड़िए और हरि सत्संग को आगे बढ़ाइए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक न एक हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति को भी हम बुलाना चाहेंगे जो हमारे जीवन को सार्थक बना दे। तो भाई साहब तो आते ही हैं, और भी मैं हमेशा सोच रही हूँ, तो थोड़ा सा फ्री होते ही मैं ये भी काम करूंगी। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। आपको। और आपने बिल्कुल और सही कहा कि सभी को इस सत्संग में जुड़ना चाहिए। हर शुक्रवार हम तो सप्ताह में एक ही दिन करते हैं, तो सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप भजन या गाएंगे तो सही, और अगर जो नहीं भी गाए तो आप दूसरों के भजन सुनेंगे, और साथ में जो हमारे माखन जी भाई साहब हमें ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, शास्त्र से संबंधित, वेदों से संबंधित कई सारी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, तो आपको वो भी एक लाभ मिलेगा। भाई साहब, और कल हम संगीता जी की वाणी सुन के आए भाई साहब, बहुत ही राम मीठी कथा है। वाणी, राम कथा बहुत बहुत मीठी है। अच्छी चल रही है वहाँ पे नारायणगुड़ा में। कल अंतिम दिन है, आप आज है कल है अंतिम कल अंतिम दिन, नारायणगुड़ा नहीं, कल रामकोट में। रामकोट। रामकोट। हाँ रामकोट में कल है आखिरी दिन। हाँ, कल आखिरी। कल आखिरी दिन है। हम लोग सभी जाइए, बहुत सुंदर कथा पढ़ रहे हैं वो। भाई जिनके नजदीक है वो तो जा ही सकते जा हैं। सकते आप लोग जो शहर में रहते हो वहां से तो नजदीक पड़ता अरे दूर है तो भी आप एक बार एकल का प्रोडक्ट तो देखो, एकल ने कैसे है। तैयार हाँ सही किया है बात है। कार्यकर्ता। हाँ भाई साहब, हम तो दूर हैं इसी, तो भी हम लोग इसीलिए एक ही दिन जा और पाए। ये लोग कोई बहुत पढ़े लिखे और ज्ञानी नहीं है, बिल्कुल। इनको ढूंढ ढूंढ कर, और ग्रामवासी है ये। मेरा मन हुआ था कल एक जिनको बार कुछ जाके मैं बोलूं स्टेज पे, लेकिन फिर उन्होंने हाँ कि मैं थोड़ा सा बताऊं, लेकिन जो जहाँ वहाँ के जो और मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट, हाँ हाँ ऑर्गेनाइजर, हाँ। थी ना भाई। दूसरे थे, और उनमें से मेरे कोई पहचान के नहीं थी लेडीज कोई भी कोई एक। बात नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने को देखना चाहिए, और बिल्कुल लेकिन गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से। और अच्छा, अच्छा इसलिए बोलते हैं कि हर गांव महीने इनको क्षेत्र से आते हैं ये लोग। जी। तो और संगीता जी को अच्छा मैंने इसलिए बोला तो था, होता है कि क्योंकि हर पहले महीने मैं इनकी बोलने ट्रेनिंग वाली होती थी एकल के बारे में, लेकिन रह गया कल। है। मैंने कहा कल आप जरूर बताइए थोड़ा कोई एकल। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई जी, बात नहीं, उनको कोई बोल बात के आई मैं हाँ संगीता जी, संगीता, वो जो नहीं। हाँ हाँ कथावाचक संगीता जी हैं, कथावाचक जी को बोल उनको के। बोल के हाँ आइए हाँ कि भाई कल आप अपनी हाँ कथा के हाँ बाद में कुछ एकल के बारे में भी जरूर हाँ जानकारी बताइएगा। दीजिएगा। हाँ, सही 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 सही। और आज के हिंदी मिलाप अखबार में भी बहुत अच्छा, मतलब जो हाँ, आया अखबार के आया। रिपोर्टर ने बहुत अच्छा लिखा है। मैंने हम्म, अपने ग्रुप में भी डाला है, वो जो लोग हिंदी मिलाप पढ़ते हैं वो तो हाँ पढ़, डाला, हाँ हाँ और मैंने ग्रुप में डाला है वो कटिंग। और आप लोग समझते हो तो कि ये ग्रामवासी अच्छे अच्छे अपने महात्मा जी आते हैं, और कोई मतलब नामी महात्मा जी आते हैं, वहां पर क्या होता है, सिर्फ मेला लगा रहता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनके नाम से लोग बहुत जने पहुंच जाते हैं। कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, वो आनंद से मेले में घूम के आते हैं, वैसे आ जाते हैं। लेकिन ये जो वनवासी लोग हैं, इनको सुनिए, आप तो सुन के आए ही हो, तो कितने सुंदर तरीके से वो सबको समझाते हैं। और आप ही सोचिए कि आज एक ग्राम का निवासी इतनी सुंदर कथा कहते हैं, तो इनके भी कई इम्तिहान होते हैं, परीक्षाएं लेती है, आखिरी ये अयोध्या में जाते हैं, बनारस जाते हैं, वहां पर पूरा ज्ञान अर्जित करके वहां भी ये साष्टांग करते हैं, और फिर इनको नियुक्त किए जाते हैं, ये कथाकार है। ये भागवत भी इतनी सुंदर करते हैं। मैंने तो बस खाली वीडियो देखा है, और अब हम सोच रहे हैं कि इनका शुक्ताल में भागवत जरूर करवाएंगे अगले दिसंबर में। कल जाके आओ दीदी, अगर हैदराबाद दी- दीदी 9 महीने, मैं नहीं हूँ, मैं पुणे हूँ। दीदी 9 महीने तो इनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर हर महीने, अभी जैसे इन्होंने बोला ना, इसका पूरा वीडियो इनके जो गुरु लोग देखेंगे, तो हर महीने 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें इसको संशोधन करते रहते हैं, इसकी जगह ये करना है, ये डालना है, एवरी मंथ रिन्यूअल। तो इस कारण से विद्वता के मामले में सब पीछे हैं। और ऐसे हमारे पास 1473 कथाकार हैं, एक नहीं 1473। में सब आपने कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा अपना। बहुत बहुत बड़ा। और इन कथाकारों के हेड हमारे मक्खन किशोर जी गोयल है। जी भाई, जब भी हमको कथा करानी है, हम मक्खन किशोर जी से बात कर लेना। नहीं आप एकल के बारे में गुड़ जाके तो पढ़ सकते हैं। अभी आपको मैं पुणे में आपको हूँ, बहुत कुछ उससे नहीं तो ये कथा मैं ही करवाने वाली थी, लेकिन मैं किसी कारणवश पुणे में हूँ यहाँ पर,
इसलिए मैं वहाँ नहीं, ना तो मैं सुन सकी ना मैं वहाँ जा सकी हूँ। पहले दीदी करवाने वाली थी, फिर संगीता जी करवाने वाले थी, फिर उनके घर में प्रॉब्लम हो गई तो फिर इनके पास गए, पर चलो हो गई कथा। आगे चलते हैं हाँ, सत्संग में। कथा जरूर हो गई है हैदराबाद में, चाहे कोई भी करो, तो जो कथा भी कराना बहुत जरूरी जो था। भी आज इस सत्संग में हैं और जो नहीं भी हैं उनको भी बताइए, और कम से कम कल अंतिम दिन है इस कथा का, तो ये लाभ जरूर लीजिए आप लोग, तो जरूर जाइएगा। और मौसम भी साथ दे रहा है अब तो, पिछले दो तीन हाँ, दिन से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और अध्यक्ष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अब एक भजन, सूर्यकांत। सूर्यकांता जी नवंदर, और उनके बाद में एक भजन। सूर्यकांता जी बहुत दिन से भजन गा रहे हो आप, हमेशा गाया करो, आपके भजन बहुत अच्छे रहते हैं। अनम्यूट करें, अरे अनम्यूट करें सूर्यकांता जी। हाँ, दीदी क्या कह रही हैं आपसे? जरूर कोशिश करूंगी लिखने की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बाद में प्रेमा जी सारड़ा एक भजन प्रस्तुत करेंगे। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री सभी कृष्ण। को सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। सावन का महीना चल रहा है, झूलों की और भजनों की बहार है, तो उसमें मैं भी एक छोटी सी पैरोडी के रूप में कुछ गाना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है। एक कलम, एक कलम, एक कलम मच्छी रे धमाल, भजना को जवाब नहीं। एक कलम मच्छी रे धमाल, भजना को जवाब नहीं। मारी ये सहेलिया भजन गावे, मारी ये सहेलिया झूलो गावे, तो लड्डा जी सराव ब्या का गीत, भजना को जवाब नहीं। माखन जी सराव ब्या का गीत, भजना को जवाब नहीं। कलावती जी सराव ब्या का गीत, भजना को जवाब नहीं। मंडल रा बीरा झूलो घला जो जी, माखन जी बीरा झूलो घला दो जी। झूलन मार कान्हा जी आसी। हाँ, उसके सामने अपने पप्पी हो, झूलन मार कान्हा जी आसी। कान्हा जी प्यारा राधा न लिया जो जी। कान्हा जी प्यारा राधा न लिया जो जी। मुरली की धुन सुन सखियां भी आसी, मुरली की धुन सुन सखियां भी आसी। मंडल मंडल रा बीरा झूला गला जो जी। मीठा 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 हो, मीठा मीठा भजन गाल सावन आयो। मीठा मीठा हो, मीठा मीठा भजन गाल सावन आयो। सावन आयो रे सावन आयो, यो मन किसी का वश में नहीं, यो मन किसी का वश में नहीं। कब लाग्यो सावन मालूम नहीं, कब लाग्यो सावन मालूम नहीं। मीठा मीठा हो, मीठा मीठा भजन गा सावन आयो। सावन आयो रे सावन आयो। कान्हा रे एकल में तू आजा, कान्हा रे एकल में तू आजा। मारी राधान थारी राधान, मारी राधान साथ लिया जे, मारा कृष्ण कन्हैया। मारी साधान साथ लिया जे, मारी कृष्ण कन्हैया। राधाए कान्हा का संग आजे, राधाए कान्हा का संग आजे। मारा मंडल में, मारा एकल में,
मारा एकल मधुम मचाजे मारा चैल कंवर सा मारा एकल मधुम मचाजे मारा चैल कंवर सा कान्हा रे एकल में तू आजा सावन महीनो आय गयो लेरियो मंगा दो जी सावन महीनो आय गयो चूंदड़ी रंगा दो जी चिरम्यारी हो चिरम्यारी खेलन री मन में आवे मारी सखियाए आवे मारी सखियाए थे किट्टी जावण री जिद छोड़ दो थे किट्टी में जावण री जिद छोड़ दो थे एकल में आवण रो कोड कर लो सावन महीनो आय गयो सावन महीनो आय गयो कठासु आवे काना कठासु राधा गोरी कठासु आवे काना कठासु राधा गोरी कठासु आवे मारी सखियां प्यारी प्यारी कठासु आवे मारी सखियां प्यारी प्यारी मथुरा से आवे काना बरसाने राधा गोरी मथुरा से आवे काना बरसाने राधा गोरी या गाँव गाँव सुआवे मारी सखियां प्यारी प्यारी या गाँव गाँव सुआवे मारी सखियां प्यारी प्यारी कठासु आवे काना कठासु आवे राधा मेहंदी राचण लागी हो मेहंदी राचण लागी हाथा में सावण रा महीना की मेहंदी राचण लागी हाथा में सावण रा महीना की आई शुभ घड़ी आई देखो पिंडा पासन की आई शुभ घड़ी आई देखो पिंडा पासन की मेहंदी राचण लागी हाथा में सावण रा महीना की मेहंदी राचण लागी हाथा में सावण रा महीना की धन्यवाद धन्यवाद सूर्यकांता दीदी, बहुत सुंदर पैरोडी आपने, बहुत सारे गीत जोड़ के सभी कुछ उसमें झुला दिया, लहरिया रंगवा दिया, पिंडा पसा दिया, झूला झुला दिया, सब कुछ और एकल में करवा दिया कि एकल में झूला झूलाओ सबको। बहुत सुंदर आपने जोड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। बस और ऐसे आया बहुत करो सुंदर बात कभी। कही आपने कि किट्टी जाने की छोड़ो एकल में आने की सोचो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत चला बहुत आगे। धन्यवाद दीदी। हाँ, प्रेमा जी सारडा। हाँ, जी प्रेमा जी अनम्यूट करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। सभी ने सभी भगवान को झूला झूलाया, तो मैं भी सोचू कि एक कान्हा जी को भी झूला झूला। जी स्वागत है। झूलो रे मारा प्यारा रे सांवरा, थाने झूलावे राधा प्यारी, थाने झूलावे राधा प्यारी। झूलो रे मारा प्यारा रे सांवरा, थाने झूलावे राधा प्यारी, थाने झूलावे श्यामा प्यारी। रिमा झिमा बदरी बरसे, रिमा झिमा बदरी बरसे, रेशम चीर सुरंगो सरसे, रेशम चीर सुरंगो सरसे। मन में लगन लगी भारी, थाने
थाने झूलावे राधा प्यारी, झूलो रे मारा प्यारा रे सांवरा, थाने झूलावे राधा प्यारी, थाने झूलावे श्यामा प्यारी। सावन मास सुहाणो आयो, पाछाव जो गुणो मन हर्षायो, सावन मास सुहाणो आयो, चाव जो गुणो मन हर्षायो, झूम चली व्रज की नारी, थाने झूलावे राधा प्यारी, झूलो रे मारा प्यारा रे सांवरा, थाने झूलावे राधा प्यारी, थाने झूलावे श्यामा प्यारी। थारो पीतांबर उड़ उड़ जावे, मारा मन में प्रीत जगावे, सखिया हस हस देवे तारी, थाने झूलावे राधा प्यारी, झूलो रे मारा प्यारा रे सांवर, थाने झूलावे राधा प्यारी, थाने झूलावे श्यामा प्यारी। एकल में तो धूम मची है, झूला का तो भजना की, एकल में तो धूम मची है, झूला का तो भजना की, थाने झूलावे राधा प्यारी, झूलो रे मारा प्यारा रे सांवरा, थाने झूलावे राधा प्यारी, थाने झूलावे श्यामा प्यारी। गर्म पानी पीते रहो। शरण तिहारी आई मैं मोहन, शरण तिहारी आई मैं मोहन, चरण कमल की बलिहारी, थाने झूलावे राधा प्यारी, थाने झूलावे श्यामा प्यारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, राधे राधे। राधे राधे। बहुत गला बुढ़ापे का असर बता रहा। हाँ, झूलो रे मारा प्यारा सांवरा, थाने झूलावे राधा प्यारी। बहुत सुंदर भजन है ये। और प्रेमा दी आपने बहुत सुंदर सुनाया, थोड़ा सा गले ने साथ नहीं दिया, नहीं तो और अच्छा आता था। बहुत सुंदर आया भजन। वो गले में भी कोई झूला अटका हुआ था। बहुत सुंदर भजन। सावन की बरसे रिमझिम फुहार, पेड़ों पे लगी है झूलों की कतार, राधा संग झूल रहे श्याम बिहारी। बहुत सुंदर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा दी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चला एक छोटा सा कीर्तन। जी श्यामलता जी। राधे झूले कृष्ण झूले झूले गोपी जन, राधे झूले कृष्ण झूले झूले गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी जैसे वृंदावन, मन मरे बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधे नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधे नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हम भी झूले तुम भी झूले झूले
झूलो सखी जन, हम भी झूले तुम भी झूलो, झूलो सब जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सखी जन, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सखी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधे झूले कृष्ण झूले, झूले गोपी जन, राधे झूले कृष्ण झूले, झूले गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हम भी झूले तुम भी झूलो, झूलो गोपी जन, हम भी झूले तुम भी झूलो, झूलो सखी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी आए हुए भक्तों को और सभी भक्तजनों को, जो सुनने वाले सुनाने वाले सभी को हमारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और माखन जी भाई साहब को विशेष धन्यवाद, ये हमें रोज नित नई हर शुक्रवार को बातें और ज्ञान सुनाते हैं, जो वेदों का हम तो पढ़ते नहीं हैं लेकिन इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब, आप इसी तरह आया करिए और हमें अपनी ज्ञान वर्धक जो बातें हैं वो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। दीदी आप कल्याण मंत्र करेंगे कि मैं ही कर दूं? कलावती दीदी। और दीदी इसमें आभार जैसी किसी के लिए बात नहीं है। आपने बोला सभी का आभार, सभी का काम है, तो एक दूसरे को आभार नहीं देते हैं अपने। धन्यवाद, ठीक है। मानना भी नहीं कि किसी का आभार। दीदी आप कर रहे कल्याण मंत्र, मैं कर दूं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को एकल प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे हम। अगले शुक्रवार साय ठीक 7:30 बजे पुनः हम सब इसी मंच पर एकत्रित होकर सुंदर सुंदर बातें सुनेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे और भजन सत्संग करेंगे। और एक बार सब फिर झूलों का आनंद लेंगे, शिव जी के भजनों का आनंद लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इसी तरह हर शुक्रवार याद रख के 7:30 बजे अपनी विंडो को खोलिएगा और मीठी मीठी भजन और ज्ञानवर्धक बातें सुनिएगा। जय श्री राम। अगले शुक्रवार को हम लोग मुंबई निकलेंगे इस समय शाम को, तो शायद मैं भाग नहीं ले पाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई साहब। 10-11 की मीटिंग है तो रात को निकलना पड़ेगा। अच्छा, अगर रहा तो मैं कोशिश करूंगा। वैसे तो फ्लाइट तो सवेरे की है, जल्दी की भाई साहब कोशिश करूंगा। ठीक है। जय श्री राम। जय एकल प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार।